नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज से करते हैं, जहां पर श्रीमद जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का ही बताया जा रहा है कि 726वां जन्म उत्सव समारोह भव्य रूप से मनाया गया है और इस अवसर पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ इस पर्व की भव्यता का अनुभव किया। जन्म उत्सव समारोह के दौरान ही धार्मिक आयोजन और भजन कीर्तन और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिससे कि मंदिर परिसर और भक्तिमय माहौल से सराबोर नजर आया है। मुख्यमंत्री ने आयोजन में ही शामिल श्रद्धालुओं और संतों के साथ संवाद किया है और इसके साथ ही धार्मिक सांस्कृतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला है। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत, धर्मगुरु और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आयोजन की भव्यता और सामूहिक भक्ति ने ही तीर्थराज प्रयाग को एक बार फिर से धार्मिक केंद्र के रूप में चमका दिया है। बड़ा भक्तमाल अयोध्या के पूज्य महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, रसिक पीठ के श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, पूज्य स्वामी कृपालु राम भूषण दास देवाचार्य जी महाराज, श्री महंत शशिकांत दास जी महाराज, दंडी स्वामी विमल देव तीर्थ जी महाराज, नेमी सारण से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, महंत दामोदर दास जी महाराज, महंत माधव दास जी महाराज, महंत यमुनापुरी जी महाराज, महंत राम तीरथ दास जी महाराज, महंत बनवारी दास जी महाराज, महंत राम हृदय दास जी महाराज, महंत मनीष दास जी महाराज, महंत लाखन दास जी महाराज और योगी सुक्राई नाथ जी महाराज, आज के इस पावन अवसर पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री दीपक पटेल जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी, सभी पूज्य संतजन, उपस्थित भक्तजन, मैं सबसे पहले श्रीमद जगतगुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें पावन प्रकटोत्सव के अवसर पर उनकी स्मृति को पूरी विनम्रता के साथ नमन करते हुए आज के इस आयोजन के जो मुख्य आयोजक हैं श्री सतुआ बाबा जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम लोग प्रयागराज की इस पावन धरा पर, जिस पावन धरा को कवि भगवान भारद्वाज ऋषि ने, भगवान वाल्मीकि ऋषि ने और अन्य पूज्य और ऋषि और महर्षियों ने अपनी तप से, अपनी साधना से सनातन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित किया था। आज उसी पावन धरा पर, जिस पावन धरा ने 726 वर्ष पूर्व
भक्ति के शिरोमणि के रूप में भगवान रामानंदाचार्य के प्रकट होने की पावन धरती के गौरव को अपने साथ जोड़ा है। ऐसी त्रिवेणी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारा यह प्रयागराज की पावन धरा भगवान बेणी माधव की अपार कृपा, मां गंगा के सानिध्य में, भगवान अक्षय वट के सानिध्य में त्रिवेणी का वह रूप जिसे हम मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के रूप में स्मरण करते हैं, देश और दुनिया यहां पे आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। आज भी प्रयागराज में हम सबको भौतिक रूप से वह सब कुछ दिखाई देता है। मां गंगा भी है, मां यमुना भी है और मां सरस्वती भी है। एक सामान्य नागरिक के लिए, एक सामान्य श्रद्धालु के लिए, एक सामान्य मानव के लिए यह धरती आज के दिन पर उसका प्रत्यक्ष गवाह है। यहां धर्म भी है, यहां न्याय भी है और यहां पे ज्ञान भी है और तीनों को लेकर के देश भर के अलग अलग जिज्ञासु अपने तरीके से इस पावन धरा पर उपस्थित होते हैं। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है वह दिव्य होती है, कल्याण की होती है, धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है और यही कार्य इस धराधाम पर प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए, तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान
रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। श्री अनंताचार्य जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु पीपाजी महाराज, सुरसुरानंद जी महाराज, स्वामी सुखानंद जी महाराज, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, स्वामी योगानंद जी महाराज, स्वामी भावानंद जी महाराज, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी, श्री गलवानंद जी, ये सभी 12 शिष्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने उस समय के समाज को जोड़ने के लिए बनाया। और मैं सचमुच आज भी देखता हूं, मैं आज भी देखता हूं, हमारे रामानंद परंपरा से निकली हुई अलग अलग धाराएं समाज को जोड़ने का अद्भुत कार्य करती है, अद्भुत कार्य करती है। अभी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे, मैं देखता हूं ऐसे गांव गांव में जाता हूं, जब मैं रविदासी संप्रदाय से जुड़े हुए संतों की साधना को देखता हूं, इस मंच पर आज ये सभी 12 परंपरा के संतजन यहां पर उपस्थित हैं। इस पंडाल में भी हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति, रामानंद परंपरा की अलग अलग धाराओं से, कबीरपंथी भी है, रविदासी परंपरा से भी है, श्री पीपा जी की परंपरा से भी है, अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों की उपस्थिति इस सनातन धर्म की उस एकता का उद्घोष कर रहा है जो आज की आवश्यकता है। मैं गांव में देखता हूं, रविदासी परंपरा से जुड़ा हुआ हमारा संत कितने सात्विक भाव से कुटिया बना करके केवल और केवल कंठी धारण करने के साथ ही प्रभु की उपासना के लिए अपने आप को समर्पित करता है। कबीरदासी परंपरा से जुड़े हुए संत जहां भी कुटिया रमाया, उसने वहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य की परंपरा को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और यह अद्भुत संजोग है कि दोनों उपासना विधियां, सगुण भी और निर्गुण भी, ये दोनों प्रकार के शिष्य ये भी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने ही दिए। दोनों प्रकार के शिष्य आप देख सकते हैं। और उस समय बटे हुए समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने उद्घोष किया था। जो उद्घोष उनका था, जिसके बारे में पूज्य संतों ने कहा, उस समय उन्होंने भी कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये वही समाज को जोड़ने का मंत्र है। बहनों और भाइयों, आज से 726 वर्ष पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है,
बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं, कोई कैंडल मार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आयोजित माघ मेले की तैयारियों का भी जायजा लिया। समीक्षा के बाद ही मुख्यमंत्री ने संगम में ही पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना में ही भाग लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जाए। संगम में स्नान और पूजा अर्चना के दौरान ही मुख्यमंत्री ने लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के प्रति जागरूक किया है और माघ मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अधिकारियों की सतत मेहनत की भी सराहना की है। राज्य में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में सक्रियता बढ़ गई है। बीजेपी ने ही सजातीय संदर्भ और इसके साथ ही सहयोगी नेताओं ने भविष्य की रणनीति के मद्देनजर हाल ही में 2 महत्वपूर्ण मुलाकातें की हैं और पहली मुलाकात में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी नेता पंकज चौधरी से चर्चा की है। इस दौरान ही उन्होंने पार्टी और सहयोगी संगठनों के आगामी कार्यक्रमों और रणनीतियों पर विचार विमर्श किया है। वहीं पर दूसरी ओर आपको बताते चले कि दूसरी मुलाकात जो रही है वो संजय निषाद ने साध्वी निरंतर ज्योति से भेंट की है। इस बैठक में ही आगामी चुनावों, संगठनात्मक और संरचना सहयोगी दलों के समन्वय पर चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने ही हाथरस दौरे के दौरान मनरेगा योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले मनरेगा में व्यापक स्तर पर ही भ्रष्टाचार होता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने न केवल योजना का नाम बदला बल्कि इसकी संरचना भी अहम सुधार किए हैं। दौरे के दौरान ही प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने जनता से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी हैं और इसके साथ ही शीघ्र समाधान का भी आश्वासन दिया है। आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं जी राम जी के लिए। विकसित भारत, जी राम जी जो संसद में ग्राम विकास, ग्राम आत्मनिर्भर बिल पास हुआ है, इसको हम एक संकल्प के रूप में देख रहे हैं कि 2047 तक हर गांव हमारा कैसे आत्मनिर्भर हो। वर्ष 2025 तक इस 2025 के इस बिल को जो अब मनरेगा की जगह अब जी राम जी नाम दिया गया है। इसमें पहले 100 दिन कार्य होता था, अब 125 दिन कार्य दिवस रहेंगे अब, और हर सप्ताह इसका भुगतान होगा। अगर हर सप्ताह इसका भुगतान नहीं हुआ तो उसका ब्याज सहित इनको भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस योजना का नाम बदलकर अब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे मजदूर हैं जो पहले 100 दिन कार्य करते थे अब 125 दिन कार्य करेंगे, तो उनकी काम का समय तो बढ़ेगा ही, वो आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ेंगे। और इसके साथ जब कृषि का कार्य होगा तब ये जी राम जी जो योजना है इसको स्थगित रखा जाएगा। तब वो मजदूर किसानी का, बुवाई का समय, कटाई का समय वहाँ कार्य कर सकेंगे। तब ये जी राम जी वाली योजना नहीं चलेगी। यह सरकार मजदूर और किसानों के हितैषी के रूप में कार्य कर रही है। इस कार्य को खेतों में बुवाई और कटाई के समय स्थगित रखा जाएगा। इस योजना का लाभ हर गांव को मिलेगा, जिससे विकसित भारत के साथ साथ विकसित गांव भी हमारे होंगे।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर देवरिया के ही जिला कारागार में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तबीयत बिगड़ने के बाद ही उन्हें गोरखपुर में, आपको बता दें कि गोरखपुर से ही पीजीआई लखनऊ भी भेजा गया था और अस्पताल में इलाज के बाद ही आज वो स्वस्थ होकर जिला कारागार लौट आए हैं। और इससे पहले बनारस में अमिताभ ठाकुर को ही जमानत मिलने की खबर बड़ी राहत के रूप में आई थी। हालांकि बाद में ही देवरिया सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज भी कर दिया और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की स्वास्थ्य स्थिति और इसके साथ ही जेल से अस्पताल लौटने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा और चिकित्सा प्रबंधों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। जेल अधिकारियों ने बताया है कि अमिताभ ठाकुर की स्वास्थ्य निगरानी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN टीवी नेशनल।